गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम स्वामी, रांची झारखंड। आज के इस लाइव ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 इंड होने जा रहा है। 2024 में बहुत कुछ हुआ लाइफ में, बहुत। हमारे कुछ रिश्तेदार नहीं रह पाए। हो सकता है कई लोग माँ पिताजी को भी खो दिए होंगे, कई लोग अपने बच्चे को खोए होंगे, कई लोग अपने रिलेटिव को खोए होंगे, कई लोग अपने पड़ोसी को खोए होंगे, कई लोग अपने दोस्त को खोए होंगे जिनको आप जिगरी दोस्त बोलते थे। कई लोग अपने दिल से जिनको करीब मानते थे उन्हें भी खोए होंगे। कई लोग अपने स्कूल फ्रेंड्स को खोए होंगे। कई लोग जिनको टीवी में देखते होंगे उन्हें भी खोए होंगे। उन सभी के लिए मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार हाथ जोड़ करके दिल से बोलेंगे कि भगवान उनकी, जो भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, Recording in progress. उन सभी की आत्मा में शांति हो और उन्हें एक दिल से मैं नमन करता हूँ। यस, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको पहले ही बोला था कि आज का सेशन दोस्तों आपको आंख में आंसू ला सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कई लोग के आंख एकदम डबाडब हो गए होंगे, और मैं खुद दोस्तों आंख में मेरा आंसू आ चुका है। माय फ्रेंड, आज मैं वेलकम जो कर रहा हूँ ना, वो वेलकम कर रहा हूँ दोस्तों दुनिया के सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को लोग पता नहीं क्या समझते हैं, आई डोंट नो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग जोड़ने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग चैन बनाने का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग लोग कहते हैं प्रोडक्ट बेचने का, नहीं सर। डायरेक्ट सेलिंग एक जिंदगी है, जिंदगी एक जीवन है सर। डायरेक्ट सेलिंग एक जीवन है। आप ये जीवन को आराम से जी सकते हो, राइट? तो वो क्या है और कैसे है, क्या हो सकता है अपने हमारे लाइफ में जो बचा हुआ आयु है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, हम लोग का जिस तरह का लाइफ स्टाइल आज के दौर में, जिस तरह से भाग दौड़ की जिंदगी है, मैक्सिमम आयु दोस्तों लोगों को 60 साल 65 साल है दोस्तों आज के दौर में। इस 60 से 65 साल में बहुत दोस्तों बहुत कुछ उतार चढ़ाव होगा। लेकिन 60 से 65 साल में जो ही प्रेजेंट का आपका आयु है, आप उतना माइनस कर लीजिए सर। जी हाँ, यानी आपके पास दोस्तों बहुत कम समय है। इस कम समय में दोस्तों आपसे बहुत कुछ सवाल पूछे जाएंगे। और पहला सवाल है दोस्तों आपके लिए, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कोई को होस्ट अगर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज मुझे रिप्लाई करेंगे, तो मुझे लगेगा कि यस, मैं भी बात कर रहा हूं, आप भी मुझसे बात कर रहे हैं। कोई को होस्ट मुझे बताइए, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कोई एक लीडर या दो लीडर को होस्ट अनम्यूट करके फिर म्यूट कर लीजिएगा। कोई मुझे बताइए सर, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अपना नाम बताएं और ये बताइए सर, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यस, को होस्ट लीडर्स। हाँ, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, वाओ, थैंक यू मुंशी सर। नेक्स्ट। अपना लाइफ चेंज करते हुए लोगों का भी लाइफ चेंज करने का। वाओ, थैंक यू सो मच, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। मैं सर बताऊं? यस यस, सबको बताना है सर, जितने को होस्ट है कोई बता सकते हैं। जी, अपने परिवार के साथ मन चाहिए छुट्टी बिताने का और अपने लाइफ को एंजॉय करने का, देश विदेश घूमने का, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ। यही तो वाओ, जिंदगी जीने का है तरीका सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑलरेडस। अगर आप जितने लोग बताएं, मुंशी सर, प्रेम सर, मनोज सर, जितनी भी लोग बताएं, मैं सभी का आज के लिए मैं सभी को दिल से मैं बधाई देता हूं कि रियल में आपने ये तो सोचा तो कम से कम कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। कई लोग तो सोचते भी नहीं है सर, राइट? अगर कोई मुझसे पूछे कि श्याम सर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसको आप खोना नहीं चाहेंगे कभी जिंदगी में नहीं,
तो मैं बोलूँगा मेरी माँ और मेरे पिताजी। मैं उन्हें कभी नहीं खोना चाहूँगा सर, कभी भी नहीं। भूतो न भविष्यते, कभी नहीं खोना चाहूँगा, किसी भी हालात में नहीं खोना चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है दोस्तों, पैंडेमिक का टाइम चल रहा था 2020 के आसपास, 2022, यस। उस समय दोस्तों मेरी राइट हैंड टूट गया था। एक गया था मीटिंग करने के लिए, मेरा बिजनेस पार्टनर जिसको हम लोग ऑनलाइन बोलते हैं, गाड़ी चला रहे थे, और एक डायमंड लीडर यहाँ बने हुए हैं, वो जानते भी हैं, जिनका नाम है JK पांडे से नाम से होंगे, जितेंद्र कुमार पांडे, कोलकाता के हैं। उन्हें ये घटना मालूम है दोस्तों। तो दोस्तों हाथ टूटा हुआ था, मीटिंग करने गया था, लौट रहा था रांची के बस पकड़ने के लिए, अचानक दोस्तों बाइक स्लिप कर गया और राइट हैंड दोस्तों पूरा शरीर उस पर भार पड़ गया, हाथ टूट गया दोस्तों, लेकिन हिम्मत नहीं टूटा। क्योंकि दोस्तों मुझे आज भी याद है कि 6 तारीख को हाथ टूटा था, 7 और 6 तारीख में पट्टी लग गया, 7 तारीख दोस्तों कुछ नहीं किए, 8 तारीख दोस्तों यहाँ से मैं बाई कार कलकत्ता में ट्रेनिंग लेना था, मीटिंग लेना था, मैंने वहाँ मीटिंग लिया, और इनफैक्ट यहाँ तक दोस्तों कि मैंने वहाँ पे प्लान लिया, जो हाथ टूटा हुआ था ना उसी से मैंने प्लान लिया सर, उसी हाथ से प्लान लिया। उसके बाद दोस्तों पैंडेमिक का लॉकडाउन लग गया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो उस समय मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। गांव में दोस्तों आपको पता है कि सुविधा बहुत कम होता है, और उस समय तो और सुविधा कम था। मैंने दोस्तों किसी भी तरह से गांव में पैसे भेजने का प्रयास किया, तो एक गांव वाले को फ़ोन पे नंबर मिला, मैंने पैसा भेजा। मेरे पिताजी को स्वस्थ करने में अगर कुछ सबसे ज़्यादा सहयोग किया होगा ना, तो मेरा वर्ड किया होगा, स्वाद, मेरा जो जिसको शब्द बोलते हैं शब्द, वो मेरा किया होगा। मैंने बोला पिताजी आप तो फिट हैं, पूरा फिट हैं। मेरी माँ बोल रही बेटा पापा के साथ साथ में रहे हम, कोई दिक्कत तो नहीं? हम कहे नहीं मम्मी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पापा ठीक है। दोस्तों ये मैं जब बोल रहा हूँ ना, तो मेरे मेरे जीभ लड़खड़ा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरा दोस्तों पैर हाथ जो है ना काँप रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि दोस्तों उस समय हो सकता है मैं अपने पिताजी को खो देता सर, लेकिन एक बेटा का कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, शायद मेरे ईश्वर अल्लाह और मेरे माँ पिताजी का आशीर्वाद दोस्तों, कि मैंने उस समय अपने पिताजी को हिम्मत दिया। सॉरी गाइज, आंख से आंसू हो गए। दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, अगर वो चीज दोस्तों आपने खो दिया ना सर, फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मेरे तो माँ पिताजी हैं, कई लोग बोलेंगे सर मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है जवानी, जिसको हम लोग यंगस्टर बोलते हैं। कई लोग बोलेंगे सर मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज जानते हैं श्याम सर क्या है? मेरी वाइफ है। कई लोग बोलेंगे मेरे बेटा है सर, कई लोग बोले मेरा धन है, कई लोग बोलेंगे मेरा स्वास्थ्य है, कई लोग मेरा मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरा जमीन है, मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी है, कई लोग बोलेंगे मेरे फिर मेरा रिलेटिव है, मेरे दोस्त हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो हमारा और आपका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है ना, तो हम लोग के माँ और पिताजी। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वही एक शख्स हैं दोस्तों जिनकी वजह से हमें इस धरती में आने का मौका मिला। नहीं तो आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि एक बच्चा को जन्म दिया और हॉस्पिटल के सीढ़ी में छोड़ के चला गया, मंदिर पे बच्चा मिला, कूड़े में बच्चा मिला, अनाथ आश्रम बच्चा जाके जी रहा है। कम से कम दोस्तों वो तो हमारे माँ पिताजी नहीं किए, वो तो नहीं किए सर। हमें वो करके दे दिए, वो करके दे दिए सर, कि हम उस लायक बन सके। तो दोस्तों आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो आपके माँ और पिताजी है। मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ बने हुए माँ और पिताजी को आंख बंद करके उनके चरणों को याद कीजिए, और अगर आपके पास है तो हो सके तो उनके चरणों को प्रणाम कीजिए, और बोलिए कि माँ और पिताजी अगर आप नहीं होते ना, तो मैं इस धरती में कोई नाम नहीं होता। जी हाँ मेरे फ्रेंड, क्यों माँ पिताजी को दोस्तों ईश्वर भी उनके सामने झुक जाते हैं? मालूम है क्यों?
क्योंकि उससे बड़ा धन तो दोस्तों धरती में कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैं जब माँ पिताजी जब प्रणाम कर रहा हूँ ना, तो मेरी आंखों से एकदम मोती जैसा टपकने लगा दोस्तों। मैं आपको बोला था कि आज कई लोग के आंख में आंसू आ जाएंगे। पता नहीं आपके आंख में आंसू है नहीं आए माँ पिताजी के नाम पे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आंख में सर आंसू गिर रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी के बोलते हैं लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको हम कभी खोना नहीं चाहेंगे सर, कभी नहीं खोना चाहेंगे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं मेरे फ्रेंड। राइट, नेक्स्ट जो मैं बताने वाला मेरे फ्रेंड, उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। लाइफ में गोल का कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? कितना महत्वपूर्ण गोल को मानते हैं आप? आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना आप फोकस है? कितना फोकस है सर? क्या आप इतना फोकस हैं? क्या आप नींद के बिना भी रह सकते हो जिंदा? क्या इतने फोकस हैं कि अगर 3 टाइम खाना नहीं मिले फिर भी आप बिजनेस के लिए फोकस हो? क्या इतने फोकस हैं कि आपका शादी का सालगिरह हो फिर भी आप मीटिंग के लिए फोकस है? क्या इतने फोकस हैं आप? क्या इतने फोकस हैं या फिर बिजनेस को नए लेवल पे लेके जाएं? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरा 8 तारीख आ रहा, 8 दिसंबर, उस दिन मेरा शादी का सालगिरह है सर। लेकिन मैं मिसेज के साथ केक काटने नहीं जा रहा हूं सर, बल्कि मैं गुमला में उस दिन मेरा मीटिंग है सर। अरे भाई साहब, ईश्वर उसी को देता है जो उसके लायक होता है सर। वो चेक करता है कि ये क्या उतना फोकस है। मैं अगर इसको 50 लाख दे दूंगा, ऐसा तो नहीं कि 50 लाख का दारू पी जाएगा। मैं इसको 1 करोड़ दे दूंगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ और करेगा। वो चेक करता है सर। और एक चीज मैं बता रहा हूँ माय फ्रेंड, आप 10th क्लास के एग्जाम में, 12th क्लास के एग्जाम में, ग्रेजुएशन के एग्जाम में दोस्तों चीटिंग करके तो पास कर सकते हैं, लेकिन याद करना मेरी माइंड में मेरी शब्दों को, ये जो लाइफ का एग्जाम है ना, ये जो जिंदगी एग्जाम है ना मेरे फ्रेंड, यहाँ कोई चीटिंग नहीं चलेगा। अगर यहाँ चीटिंग आपने किया ना, तो आप फेल हो जाएंगे। आप नजरों से गिर जाएंगे। दूसरे को नजर छोड़ दीजिए सर, खुद को नजर से गिर जाएंगे। और जो इंसान खुद के नजर से गिर जाता है ना, वो कभी जिंदगी में नहीं उठ पाता है। दूसरों के नजर में गिर जाएंगे, हो सकता है आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जब चेंज कर सकते हैं आप, कि नहीं यार इस मोहल्ले में थोड़ा मेरा छवि खराब हो गया, चलो यहाँ से चेंज करते हैं। राइट, दूसरे मोहल्ले में जा सकते हैं मेरे फ्रेंड आप। लेकिन खुद के नजरों में अगर गिर गए ना, तो कभी भी दोस्तों आप उठ नहीं पाएंगे। और खुद के नजरों में अगर नहीं गिरना ना सर, तो दोस्तों आप अपने लाइफ को गोल का इतना इंपॉर्टेंस दे दीजिए, इतना दीजिए सर, इतना दीजिए जितना को आप अपने माँ और पिताजी को देते हैं। क्योंकि गोल ही आपको माँ पिताजी के चेहरों में मुस्कान ला सकता है। गोल ही बच्चों के चेहरे मुस्कान ला सकता है। गोल ही माय फ्रेंड कि आपकी वाइफ के चेहरे मुस्कान ला सकता है। गोल ही है माय फ्रेंड जो आपके पड़ोसी बोलेंगे कि नहीं ये एक शख्स है जिसने, मैंने बहुत मना किया लेकिन ये करता गया करता गया करता गया और ये बेटा करके दिखा दिया, ये बोले। दोस्तों गया में एक जगह है गहलौर, वहाँ पे एक सड़क बना था जिसका नाम है दशरथ मांझी रोड। कभी गया आइएगा तो ज़रूर वहाँ जाइएगा। और मैं भी दोस्तों शायद 14 या 15 तारीख में उधर निकलने वाला हूँ। दोस्तों मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, देखिएगा मेरा आँख में उस समय आंसू होंगे। क्यों क्यों दशरथ मांझी को दोस्तों आज दुनिया सदियों तक याद कर रहा है? क्यों उनके नाम पे दोस्तों आज पिक्चर बन गया? कब वो तोड़ा था वो याद है आपको? हमारा और आपका जन्म से पहले तोड़ा था वो पहाड़ तोड़ दिया था सर। लोग बोलते हैं हमसे नहीं होगा, छेनी हथौड़ी से वो बंदा पहाड़ तोड़ दिया था माय फ्रेंड। पहाड़ तोड़ने के दौरान दोस्तों उसको लोग गांव वाले छोड़ के भाग गए, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा था सर, भूखमरी आ गया था। गांव वाला छोड़ के भाग गए शहर की ओर। राइट, अगर गांव में पानी नहीं होगा तो गांव में लोग रहेगा कौन? सब लोग छोड़ के चले गए सर, सभी लोग छोड़ के चले गए। इनफैक्ट यहां तक कि उनके पिता भी छोड़ के चले गए, उनके बच्चे भी छोड़ के चले गए। लेकिन उन्हें डिसाइड किया था कि ये पहाड़ मेरी बीवी को छीना है, ये पहाड़ मुझे
मेरी बीवी को छीना है ना, मैं तेरा गुरूर छीन लूंगा। सांप भी उसको काटा सर, और जब सांप काटा ना तो छेनी और हथौड़ी से उसको अंगूठा को काट दिया, क्योंकि दूर दूर तक कुछ था ही नहीं ना, हॉस्पिटल कुछ नहीं था, वो कहाँ जाता। छेनी हथौड़ी से माइट पेन अपना पांव का अंगूठा काट दिया, लेकिन साला वो आउट नहीं हुआ, बोला साला कुछ भी हो जाए साला पहाड़ तोड़ के रहेंगे। और दोस्तों वो इंसान का नाम है दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ को तोड़ करके गहलौर जैसे शहर में दोस्तों आज वो गांव था शहर बन गया। मालूम है आपको? तो क्या आपका उतना गोल मजबूत है कि अगर आपको जीवन में इतना कठिन से कठिन चैलेंज आ जाए, अब फिर भी आप फोकस हो जाए कि नहीं मुझ तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए साला मैं करके ही रहूंगा? क्या इतना फोकस्ड हो? या फिर आप इतने फोकस हैं कि बस कुछ है फोकस सर, बाकी तो सर क्या बोले, हमारा खेती है, ये है वो है फलाना ढीम का ये वो, ये सब बहाने नहीं बनाएंगे सर। बहाने बनाएंगे ना कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको अभी जो नेक्स्ट सवाल आएगा ना उसमें आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राइट? तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या आप 2024 में अपना गोल अचीवमेंट किया? 2024 में आपने कुछ गोल बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो गोल बनाए होंगे आप। क्या उसको अचीवमेंट किया आपने? दिल से बोलना, हाथ में हाथ डाल के कसम खा के बोलना, क्या अचीवमेंट किया आपने? मैंने किया सर। मैंने माँ को बोला था कि माँ 2025 से पहले तुम बोली है ना होम डिस्ट्रिक्ट में तुझे घर चाहिए ना, मैं तुझे वादा करता हूँ, मैंने वाइफ को बोला था कि होम डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन लेकर आऊँगा। दोस्तों हमारे दादी बोलती थी कि बेटा और लोटा बाहर ही चमकता है। अब कई लोग मैं यहाँ पे नारी शक्ति होंगे तो वो ये नहीं समझेंगे कि मैं तो बेटा नहीं हूँ। नहीं मैम, सिर्फ बेटा ही बेटा नहीं होता है, बेटी भी बेटा बन के दिखाता है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका कहानी पढ़िएगा ना तो खतरनाक रोइएगा। क्या उनके जीवन में नहीं हुआ है सर? पति मर गए, बेटा मर गए, लेकिन फिर भी वो देश के इस महामहिम है, वो और दुनिया को चला रहे हैं। आज भारत की गरिमा है वो आज, राइट? तो मैं क्या बोलना चाहूंगा दोस्तों कि 2024 में ऐसा क्या गोल आपने अचीवमेंट किया जिसको लेके आप 2000। यस सर। थैंक यू, यस सर। थैंक यू, थैंक यू। तो लेडस, क्या आप 2024 में ऐसा गोल, कोई ऐसा अचीवमेंट किया है आपने, ऐसा गोल अचीवमेंट किया सर जिस गोल को आप इंजॉय करेंगे? कुछ ऐसा, आंख बंद करो, आप खुद से आंख बंद करो, कोई ऐसा गोल अचीवमेंट किया आपने? कौन सा गोल अचीवमेंट किया? बेटी की शादी कर दिया आपने, घर बना लिया, कार ले लिया, जमीन ले लिया क्या, बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ा लिया क्या? क्या किया आप? 2024 एक साल हो गया, 365 दिन होता है सर। ये 365 दिन में कई राज्य का सरकार बदल गया, कई राज्य का सरकार बदल गया, जिसको कोई नहीं जानता उसको दुनिया जानना चालू कर दिया सर। जयराम महतो झारखंड का ही युवा है, वो दुनिया उसको कोई नहीं जानता था, अभी जयराम महतो माय डियर फ्रेंड अपना पार्टी को मुख्यमंत्री है, मालूम है आपको? अपने पार्टी का वो कौन है? वो भी किसान का लड़का है भाई, किसान का लड़का है। संघर्ष किया, लड़ा, मारा पीटी, उसको डंटा मारा, बहुत कुछ हुआ, लतम जुतम सब कुछ हुआ, लेकिन साला जिद्दी था कि करके दिखाएंगे। राजनीति है, क्या दिक्कत है सर? उदाहरण तो लेना पड़े। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत प्रभावित हुआ। अब कई लोग बोलेंगे प्रचार कर रहे हैं क्या, समझे? नो सर, जिनसे मैं प्रभावित हुआ उसको मैं बता रहा हूँ। 2024 में बहुत कुछ अच्छा काम हुआ सर, बहुत कुछ अच्छा काम हुआ। क्या किया आपने 2024 में जो आप 2025 को हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए पागल हैं? कई लोग प्लानिंग कर रहे होंगे सर नया साल में कहाँ जाएंगे। अरे कहाँ जाइएगा सर? 2024 को कुछ किए नहीं, बोलते हैं कहाँ जाएंगे। कुछ खास किया आपने? 365 दिन गुजर गया, वही दाल रोटी खाए, बस सोना है, जल्दी सुतो सुतो, नींद लग रहा है हमको, बस 365 दिन सोते नहीं कोई ऐसा दिन था 2065 में, 365 दिन में 2024 में जिसमें दिन रात नहीं सोए होंगे? है कोई दिन ऐसा याद? नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि गोल ही मजबूत नहीं है, गोल ही मजबूत नहीं है। तो आपके माँ पिताजी आपके सामने सर रो करके गिड़ा के अगर कुछ
कुछ भी कर देंगे ना तो आपको कुछ नहीं होगा सर। जिस इंसान का जिसका गोल मजबूत नहीं होगा ना, उसको कोई कोई इंसान कुछ चेंज नहीं कर सकता है, कोई इंसान चेंज नहीं कर सकता है सर, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं एक बार गया था दोस्तों आपका लोहरदगा मीटिंग करने के लिए। तो उस समय मेरे पास कार नहीं था, तो मैं बाई बस गया था। तो बस से दोस्तों हमारे आप डाउनलाइन बोले श्याम सर वहाँ उतर जाइए। हम कहे ठीक है सर वहाँ उतर जाएंगे। उतरा सर मैं वहाँ पे थोड़ा सा किराने का दुकान था। उतरा तो एक बच्चा एक माँ वहाँ पे खड़ी थी, बच्चा माँ खड़ी थी। बच्चा बोला मम्मी 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 बिस्कुट ले दो ना, मम्मी 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 बिस्कुट ले दो ना मम्मी। कई ये बात जब सुनिएगा तो आँख में आंसू आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा सर। मम्मी मम्मी बिस्कुट ले दो ना, मम्मी मम्मी बिस्कुट ले दो ना। माँ बेचारी क्या करे, छोटा बच्चा जिद्दी कर दिया। माँ आई, बोले कितने का बिस्कुट है? तो बोला कि 60 रुपये का बिस्कुट है। फिर दूसरा उठा, ये कितना का बिस्कुट है? तो बोला 50 रुपये का। ये कितना का बिस्कुट है? बोले 40 रुपये। ये कितना का बिस्कुट है? तो 30 रुपये। ये कितना का बिस्कुट है? 20 रुपये। ये कितना का बिस्कुट है? 10 रुपये। ये कितने का बिस्कुट है? 5 रुपया। एक पीस दे दीजिए। माय फ्रेंड, कितना शर्मनाक बात है दोस्तों कि हमारे आपके जनरेशन के बच्चे, हमारे आपके जनरेशन से निकला हुआ हमारा आपका औलाद सर तड़प रहा है, एजुकेशन के लिए तड़प रहा है, घर के लिए तड़प रहा है। वो दिन रात की अच्छा जिंदगी कब जिएंगे, तड़प रहा है सर। मेरी आंख में आंसू आ गया उनका स्टोरी मैं बताया तो। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत मैं फील करता हूँ। मैं दोस्तों मैं इतना आज के दौर में मैं बात करूँ ना तो मैं अपने ऊपर इतना कार्य करता हूँ कि मुझे आज भी लगता है साला तुम श्याम कुछ नहीं किया रे, कुछ नहीं किया। खुद मैं गाली देता हूँ सर, आप बिलीव करोगे, खुद को गाली देता हूँ कि साला तू क्या किया रे, क्या किया तुम? अरे तुम्हारा से कम उम्र का बंदा जयराम महतो, तुम्हारा एज का बंदा विधायक बन गया, साला दुनिया उसको जान रहा है रे, साला तुमको कितना लोग जानता है रे। खुद को गाली देता हूँ मैं, खुद को गाली देता हूँ। क्या आप गाली कभी देते हो? क्या आप कभी फ्रेश होने बैठते हो तो कभी ये सोचते हो कि मेरा जीवन कहां जा रहा है, मैं क्या हासिल किया हूं 2024 में, किसको धोखा दिया हूं 2024 में? माँ को धोखा दिया हूं, अपने पिताजी को धोखा दिया हूं, या खुद को धोखा दिया हूं, या अपने शादी हो गई तो अपने वाइफ को धोखा दिया हूं? अगर बच्चे हो तो बच्चे को धोखा दे रहे हैं क्या? किसको धोखा दे रहे हैं सर? हमारे बाबूजी कहते हैं कि बेटा ठगो नहीं, ठगा जाओगे। राइट? ठगो नहीं, ठगा जाओगे। नेक्स्ट सवाल, आप अभी जो उम्र में हैं क्या उसके हिसाब से आपकी सफलता प्राप्त हुई है? जो आपका प्रेजेंट में उम्र है, 25 साल होगा, 22 साल होगा, 26 साल होगा, 30 साल होगा, 35 साल होगा, 40 साल होगा, 42 साल होगा, 45 साल होगा, 50 साल होगा, 60 साल भी हो सकता है। क्या उस उम्र के हिसाब से आपकी सफलता जितना चाहिए था उतना प्राप्त कर चुके हैं? क्या कर चुके हैं प्राप्त? क्या रात में जो सोने के लिए बेचैन है, सर सर निकलो निकलो भूख लगा हुआ है सर, छोड़ो जूम मीटिंग, तो बहुत कहानी सुनते हैं। ऐसा तो हम किताब भी पढ़ लेंगे, यूट्यूब में भी देख लेंगे। उस यूट्यूब में आज कितना वीडियो देखा था आपने सुबह से लेकर शाम तक? कोई को होस्ट मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई वीडियो आपने देखा जिस वीडियो को देखने के बाद आपके आंख में आंसू आ गए थे? कोई को होस्ट मुझे अनम्यूट करके बोल दिए कि यस सर मैंने देखा था सर, आंख में आंसू आ गया था। कोई ऐसे लीडर है तो प्लीज मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आया था सर, बिल्कुल आंख में आंसू आया था। वाह, थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रेम सर। म्यूट कर लीजिए। दोस्तों आप अभी जो उम्र में हैं क्या उसके हिसाब से आपकी सफलता हुई है प्रेजेंट में जितना सफलता आपको चाहिए? एक पेड़ लगाते हैं हम इस उम्मीद और इस आशा के साथ लगाते हैं कि वो फल देगा। क्या देगा? फल देगा। क्या देगा वो? अगर आम का पेड़ लगाते हैं तो आम देगा, हा? लेकिन आने वाले 20 वर्ष के बाद एक पेड़ आप लगाते हैं इस उम्मीद से कि वो आम देगा आपको, लेकिन वो आम दे ही तो दोस्तों क्या आप उस पेड़ से संतुष्ट रहेंगे?
कितने लोग संतुष्ट रहेंगे? आपने बहुत मेहनत करके उस आम को पेड़ को लगाया, बहुत मेहनत करके, इतना मेहनत करके सुबह में सही से पानी देना है, शाम को सही से उसको देखभाल करना है, कोई उसको गाय माल कुछ भी वो उसको कोई खा ना जाए, उसको कोई नुकसान ना करे, कोई ऐसा खाद ना डाल दे जिससे उससे एकदम खत्म हो जाए। हम्म, पूरा देखभाल किए पूरा, और वो बड़ा हो गया, अब वो आम दे ही नहीं रहा है। कितने लोग उस आम को 10 साल तक, 20 साल तक, 5 साल हो गया कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कितने लोग वो आम को रखना पसंद करेंगे? नहीं रखेंगे सर। क्या करेंगे मालूम है? काट देंगे, फिर उसके जगह पर दूसरा आम लगाइएगा। एक कड़वा बात बोल रहा हूं, लेकिन सत्य बात है सर। आपके माँ पिताजी भी आपको आम जैसा ही देखभाल किए थे, आम के पेड़ जैसा ही, लेकिन उनको बुजुर्ग आ गया तो आपको ये, सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो गए तो आप, जब वो खर्चे, उनका जब कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तब खर्चे की बारी आता है तो बोलते हैं हम क्यों करेंगे, हम ही ज़्यादा कमाते हैं, छोटका बेटा नहीं कमाएगा, छोटका बेटा नहीं करेगा, महिला बेटा नहीं करेगा, सहला बेटा नहीं करेगा। क्यों भाई? क्या आप ऐसे माँ पिताजी को जिंदगी दे रहे हैं? क्या ऐसे जिंदगी दे रहे हैं आप अपने माँ पिताजी को, जैसे माँ पिताजी आपको बचपन में जिंदगी दिए थे? क्या आपको बचपन में जिस तरह से माँ पिताजी हर्ष और उल्लास के साथ अपने घर में रखते थे, क्या उस हर्ष उल्लास के साथ अपने माँ पिताजी को रख रहे हैं? दोस्तों, आपका जो उम्र है ना, ये उम्र दोस्तों थमेगा नहीं। ये 2024 इंड हो रहा है ना, कोई ना, सब लोग का एक साल अपडेट हो जाएगा। 2025 आएगा, फिर से एक साल नया टॉप अप हो जाएगा, यानी एक साल आपका घट गया सर। ये 2024 एक साल घट गया, और 2025 जो नया कैलेंडर आ रहा है ना, फिर से वो नया दोस्तों, फिर से जो नया आ रहा है ना, उसमें फिर से दोस्तों आपका एक साल और नया घट जाएगा सर। यानी अगर आपका उम्र दोस्तों अभी 50 साल का है, 35 साल का है, 30 साल का है, 26 साल के हैं, 22 साल के हैं, तो ये मत सोचिए कि मैं बहुत खुश हूं ना। क्यों? पूछो क्यों सर? क्योंकि दोस्तों हमारे और आपकी जिंदगी लाइफ में मालूम है बहुत कम समय है सर, बहुत कम समय है, राइट? तो दोस्तों, आप जिस उम्र में है ना, उस उम्र के हिसाब से सफलता प्राप्त जरूर कीजिए, राइट? नहीं तो दोस्तों आपको कोई नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। आपके मोहल्ले में जो रात में भूखते हैं ना, वो भी नहीं पूछेंगे, वो भी नहीं पूछेंगे सर। मजाक नहीं कर रहा हूँ लीडर्स, राइट? नेक्स्ट, दिसंबर 2024 इंड होने से पहले आप क्या करना चाहते हैं? कई लोग बोलेंगे सर क्या बोलें, हम पार्टी करना चाहते हैं। कई लोग बोलेंगे सर नहीं सर, जानते हैं हम तो खस्सी का प्लानिंग किए हैं सर, सोच रहे हैं कि यहीं पे मेहमान को बुला करके, हैं? नहीं सर, जीजा को बुला लेंगे ना, तो हम और जीजा दोनों मिल के सर इसको लेग पीस खा लेंगे सर। हम्म, क्या आप चाहते हैं सर 2024 को किस तरह से इंड करना चाहते हैं? हम्म, क्या करना चाहते हैं आप 2024 में? अरे अभी तक 11 महीना जो नहीं हुआ, चलो छोड़ो, ठीक है, एक मिनट के लिए मानता हूँ 11 महीने कुछ नहीं हो पाया, लेकिन ये 12वां महीने का जो अंत हो रहा है, इस महीने तो कुछ तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करो, ऐसा कुछ कर दो कि साला दुनिया बोले कि साला पागल हो गया क्या ये। हम्म, 1 मिनट घर पे नहीं रहता, पहले घर पे रहता था, मोबाइल देखते रहता था 2-2 घंटा, ये कुछ अब तो ये पागल हो गया, डेली जाता है फील्ड में जाकर जाता है, सुबह से ले जाता है, एकदम 6 बजे निकलता है, सीधे रात को 8 बजे आ रहा है। क्या कर रहा है ये? हम्म, क्या कर रहा है ये? 2024 को इंड होने से पहले ऐसा क्या पागलपंती वाला कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं मेरे फ्रेंड? आप बोलेंगे श्याम सर आपने क्या किया, मैं बताता हूं क्या किया मैं। दोस्तों, 8 दिसंबर 2022-24 को मेरा सालगिरह है। मेरी मिसेज को जाने का मन नहीं था सर, लेकिन मैं इस बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए मैं अपने बेटा से बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन बेटा जा रहा था ना, मतलब कल जाने वाला था, और आज रात में उसके साथ मैं जब सोया ना, तो इतना आंख में गंगा जमुना सरस्वती निकला कि बिलीव नहीं करोगे। क्योंकि सर हर जितने भी लोग हैं ना, हर कोई माँ, जितने भी माँ हैं और पिता है ना, सबको अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है सर। मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ मेरे फ्रेंड, बहुत प्यार, इतना प्यार बच्चा सब मेरा बेटा से हो गया सर, मैं क्या बोलूँ सर, क्या बोलूँ, एक मतलब बोल नहीं सकता हूँ, राइट?
तो दोस्तों आप सोच के देखिए कि मैं उस बेटे का, जिसका भी 1 साल भी नहीं हुआ सर, उसको मैं घर पहुंचा दिया सर, नानी घर पहुंचाया। क्यों पहुंचाया सर? बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। इतना सेक्रीफाइस करने के लिए आप रेडी हो? क्या रेडी हो? नहीं है सर, तो कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर वाला देता उसी को, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो उसके लायक होता है। जो उसके लायक नहीं होता है तो भगवान उसको उतना ही देते हैं जितना में आपको जिंदगी को, बस जिंदगी आपकी कट सके, चलने के लिए नहीं, भूल जाइए, जिंदगी कट सके उतना ही देता है सर। तो अभी तक अगर आपने 11 महीने तक कुछ नहीं प्लानिंग किया, कुछ भी नहीं किया, इस महीने दोस्तों प्लानिंग कर लो। इस महीने टारगेट सेट करो कोई, मैं इस महीने किसी भी हालत में, मेरा टीम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, गोली मारो साला, मैं तो इस महीने 100 लोगों को डायरेक्ट करूंगा, इस महीने में 50 लोगों को डायरेक्ट करूंगा, इस महीने मैं इतने स्टेट में बिजनेस को क्रिएट करूंगा, इस महीने में इतने जिले में मैं बिजनेस को क्रिएट करूंगा, इस महीने मैं यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए सीखूंगा, इस महीने मैं सोशल मीडिया में कैसे बिजनेस को डालना चाहिए उसको मैं सीखूंगा, इस महीने मैं किताब पढ़ूंगा, इस महीने मैं अपना जीवन शैली चेंज करूंगा, इस महीने से मैं प्रॉमिस करता हूं कि साला सुबह 5:30 बजे के अलार्म मोबाइल में लगा हुआ है तो मैं उस समय उठ जाऊंगा। मेरा आंख, अगर नहीं उठूंगा ना, अगर गलती से लेट उठ गया तो मेरा फेवरेट जो शर्ट होगा उसको साला मैं फाड़ दूंगा। फेवरेट शर्ट होगा, क्या करेंगे? फाड़ दूंगा, या तो उसको जला दूंगा। इस तरह से आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा इस महीने। मजाक नहीं कर रहा हूं सर। 21 दिन, विज्ञान कहता है कि 21 दिन अगर किसी कार्य को अगर लगन से आपने कर दिया, 21 डेज, तो वो आदत बन जाता है। शुरू आप सुबह 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 उठिए 5:30 बजे, 5 बजे, शुरू दिन आपको 1 दिन 2 दिन लगेगा, लेकिन आप अगर उठ गए, नींद से जीत गए, आप नींद को हरा दिए, बेड को छोड़ के चल दिए, ठंडा पानी मारे दाम, निकल गए छत पे, और दोस्तों अगर आपने वो कर दिया दोस्तों, लिख के दे रहा हूं मैच में, 21 दिन में आप खुद बोलेंगे जूम पैनल में कि सर मैंने प्रॉमिस किया था और मैंने करके दिखाया। राइट? तो 2024 इंड होने से पहले मेरे फ्रेंड, एक बेहतर लेवल में अपनी लाइफ को लेकर जाने का प्रयास कीजिए। आप नारी हैं तो आप भी प्रयास कीजिए, आप स्टूडेंट हैं तो आप भी प्रयास कीजिए। 2025 आप कहाँ, 2025 में आप कहाँ जाना चाहते हैं दोस्तों? क्या कोई लक्ष्य बनाया आपने? कोई ऐसा गोल बनाया आपने? कोई ऐसा पर्पस बनाया? 2024 तो इंड हो रहा है सर, लेकिन 2025 में क्या करने का प्लानिंग है? कोई ऐसा प्लानिंग आपके पास है जिसमें हाथ में एकदम खुजली हो रहा है कि साला नहीं करेंगे सर, एकदम क्या बोले श्याम सर, हा? कुछ ऐसा आपने प्लानिंग किया है सर? 2025 आने वाला है सर, कुछ ऐसा प्लानिंग किया है तो मुझे बता दीजिए कि हाँ सर मैंने प्लानिंग किया सर, बिल्कुल सर मैंने प्लानिंग किया सर। श्याम सर मैं वचन दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं प्लानिंग किया हूँ श्याम सर। ऐसा कोई प्लानिंग किया है आपने? क्या प्लानिंग किए हैं? क्या प्लानिंग किए हैं? जिगरा है बोलने का जूम पैनल में? जो प्लानिंग किए हैं प्लीज हैंड राइज कीजिए और को होस्ट उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिएगा प्लीज। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, क्या प्लानिंग किया शॉर्ट में ये बोलना है सर। कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने प्लानिंग किया 2025 में क्या करना है? हैंड राइज कीजिए, को होस्ट उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। किन्हीं का जी हैंड सर, राइज? अनम्यूट दे दिए हैं प्रमोद सर को। जी प्रमोद जी प्लीज। जी जी, हाँ जी जी, थैंक सर, क्योंकि मुझे अभी इनवाइट, सॉरी मतलब कि अब जो बोलने का मौका दिया सर। मेरा प्लानिंग यही है, जो आपका सालगिरह मन रहे 8 दिसंबर को, तो सर मैं तो कोस्ट नहीं हूँ, लेकिन सर जो मैं बताना चाहता हूँ गोल के बारे में, तो मैंने सर डिजिटल पावर को समझ लिया है। और मेरा ही सर फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाला है, मात्र सर बिना उसको प्रमोशन किए हुए 3800 प्लस गया है। तो मैं ही बता सकता हूँ, मैंने जब सोचा है कि मुझे जब 4000 व्यू मुझे होने वाला है 1 साल के अंदर, तो मैं भी सर गोल यही सेट किया हूँ, क्योंकि जो अब ये 1 साल होगा 2025 होगा, तो मेरा जो 4000 गया है, तो 4000 का मुझे 40,000 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरा उस दिन वीडियो अपलोड होगा जो कि मैं 40,000 तक व्यू का जाने के लिए अपने गोल अचीवमेंट पर सर वर्क करूं, और सोशल मीडिया को पावर को मैं सर समझ गया है। तो थैंक्स, बैक टू होस्ट मनोज सर। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। वाह। और कोई लीडर्स 2025 में आप कहाँ जाना चाहते हैं? कोई लक्ष्य बनाए हैं, कोई गोल बनाए हैं आप? किन्हीं का हैंड राइज आया है मनोज सर?
जी सर। उन्हें जी अनम्यूट ये कर है करिए। आपको दिलीप ओरियन जी दिलीप और जी। ओप्पो। तो मैं जी दिलीप ओरियन को, जी मैं उनको अनम्यूट कर आज दीजिए। कन्वर्ट दे दिया हूँ। जी जी दे चुका हूँ। दिलीप जी आइए। दिलीप अर्जन। दिलीप जी 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 दिलीप वेलकम। ओरांव जी। जी सर, मैं भी प्लानिंग किया हूँ कि सर कि अपने आप में काम करूंगा सर, और बहुत गर्दाफाड़ काम करूंगा, बस क्या अपने आप प्लानिंग में किए केवल हैं काम करूंगा सर? सर। गर्दा फाड़ काम करूंगा, क्या प्लानिंग किए हैं? जैसे हमारे प्रमोद जी प्लानिंग किए कि सोशल मीडिया का मैं किंग बनूंगा, आप क्या प्लानिंग किए हैं सर? अपने आप में काम करूंगा सर, और डुप्लीकेशन केवल करूंगा, बस यही प्लानिंग किया हूँ सर, और वाह, कुछ नहीं। ग्रेट अपने जैसे लोगों को तैयार करूंगा बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। कम से कम इतना तो बोलने का इनके अंदर जज्बा तो हुआ। यस प्लीज म्यूट कर लीजिए सर उन्हें। और कोई लीडर्स जिन्होंने हैंड राइज किया सर प्लीज? मनोज सर। जी हाँ, और एक सर, जी जी एक और परवाज अहमद है जो कि अनटच किए हुए हैं सर, मैं उनको आज कन्वर्ट दे दिया हूँ। जी और वो सर आए जूम पैनल पे और अपनी बातों को रखें। परवेज अहमद सर, आपका हैंड राइज है, फिर से एक बार दे रहा हूँ आज कन्वर्ट। आप अपने माइक को अनम्यूट करें। चलिए, और कोई कोई नहीं लीडर्स हैं? लगता है कंफर्ट जोन में, नहीं सर। और कोई लीडर्स हैं? और कोई लीडर्स हैं सर? मनोज सर। जी जी सर। और कोई हैं? चलिए हाँ सर, अगर और कोई है तो अपना हैंड राइज करें सर। चलिए चलिए, रिक्वेस्ट नहीं करना है सर, जिनको दिल से करना था कर चुके, आप जो करें उनको बोलने का मौका नहीं दिया, प्लीज म्यूट नाउ। तो जी लीडर्स जी मैं जी बताना चापकर्स। चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि 2025 में अभी तक मैंने बोला हैंड राइज कीजिए, तो मुश्किल से दोस्तों जितने को होस्ट मैं उनको छोड़ दूं, तो मुश्किल से दोस्तों कुछ ही लोग जो है हैंड राइज कर पाए, बाकी लोग तो पता नहीं सो गए हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बोलूँगा, तो उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। 2024 में दोस्तों मैंने गोल बनाया है। क्या गोल बनाया है? हेलो, मैंने गोल बनाया कि मैं 4 लाख का टीम बनाऊंगा 2025 में। मेरे 2025 में मैंने गोल बनाया कि 4 लाख का टीम बनाऊंगा। मैंने गोल बनाया कि 2025 में अपना खुद का ड्रीम हाउस बनाऊंगा, घर। मैंने गोल बनाया मेरे फ्रेंड कि 2025 में मैं अपने बेटे को अच्छे एजुकेशन के लिए दोस्तों, उसके लिए मैं प्लानिंग करूंगा। मैंने प्लानिंग किया दोस्तों कि 2025 में अपने आप को इतना नौछावर कर दूंगा वेलनेस समृद्धि में, इतना समर्पित कर दूंगा कि बच्चे बच्चे ये बोलेंगे कि साला अगर करना है ना ज्वाइन तो तू श्याम स्वामी के साथ कर, बाकी साला किसी के साथ कर मत कर। इतना मैं अपने आप को उस लेवल में लेके जाऊंगा, उस लेवल में लेके जाऊंगा कि लोग बोले कि श्याम स्वामी के साथ कर। क्या बोलता है, क्या ट्रेनिंग लेता है, क्या क्या स्पीच देता है, क्या शेयरिंग देता है, क्या प्लान दिखाता है, क्या इसका ट्रेनिंग है, क्या इसका एंथियाजम है, क्या लीडरशिप, क्या चलता है, क्या उठता है, क्या बट ऐसा लोग बोले। मैं उस लेवल का प्लानिंग कर रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को साक्षी मान के दोस्तों मैं ये वचन लेता हूं आप सभी को सामने। ये मैं दोस्तों अपने आप में दोस्तों क्या कर रहा हूं मालूम है आपको? ये दोस्तों मैं अपने आप के अंदर दोस्तों प्रकाष्ठक की जर कर रहा हूं। क्या आपके अंदर इतना ताकत है? अगर है तो बधाई, नहीं है दोस्तों तो अपडेट कीजिए। नेक्स्ट मेरे फ्रेंड चलते हैं आगे, और एक बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इस सवाल में दोस्तों मैं आपके आंख में आंसू पक्का आने वाला है सर, रियली मैं बता रहा हूं। आप अभी तक ऐसा कौन सा खास काम किए हैं जो आपके माँ और पिताजी आपको हर जन्म में आपके जैसा ही संतान प्राप्त करना चाहेंगे? अभी जो आपका प्रेजेंट उम्र है, अभी तक ऐसा आप कौन सा काम किए सर, कौन सा ऐसा काम किए हैं? दूसरे को बोल देते हैं कहीं पर भी, कहीं बहस हो गया तो टेम्पू वाला से हो गया, सब्जी वाला से हो गया, कहीं से हो गया, बोलता क्या बोलते हैं? जानते हो तुम कौन है हम? मालूम है तुमको? मेरा औकात जानता है तुम? मेरा औकात जानता है तुम? अरे दूसरों का औकात दिखाना भूल जाओ बड़े भाई, अपने माँ पिताजी को दिखाओ ना। क्या क्या तुम रियल संतान बन पाया तुम उसके सामने? क्या बन पाए हो वो यो? क्या वो संतान बन पाया जो संतान बनना चाहिए? दोस्तों एक मुझे एपिसोड याद आ रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष वनवास के लिए जब उनको बोला गया, दशरथ जी जब उन्हें बोले कि बेटा
कल उनको राजगद्दी संभालना था और सुबह वो सुनते हैं कि उनको वनवास जाना पड़ेगा। आप बिलीव करेंगे, दशरथ जी उस समय से सिर्फ एक चीज बोलना चालू कर दिए, क्या मालूम है? राम 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 राम, यही बोले सर। और वो उसी चिंतन में इतने खो गए दोस्तों कि भगवान के प्यारे हो गए। मैं आपको क्या बताना की कोशिश कर रहा हूं इस स्टोरी से, कि दशरथ जी अपने पुत्र को इतने अच्छे लायक पुत्र बन के दिखाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इतने लायक बन के दिखाएं कि उनकी माँ, उनके पिता बोले कि हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही बेटा हो। आप अपने मम्मी से पूछ लीजिएगा सर कि माँ रियल में हर जन्म में मेरे जैसा तुझे बेटा मिलेगा क्या? रियल में तुम मम्मी रियल में एक्सेप्ट करेगी? पूछना सर, हो सकता है माँ रो जाएगी, हो सकता है आप भी रो जाएंगे, लेकिन पूछ के देखना सर, पूछ के देखना माय डियर फ्रेंड। वैसा संतान अगर आप बन गए ना तो अहोभाग्य है आपके खानदान का, आपके जिला का, आपके पंचायत का, आपके राज्य का और आपके देश का। मतलब हम सभी लोगों को देश का। मैडम वो लाइक बनना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं बन पाए तो डायरेक्ट सेलिंग, लोग बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग जोड़ने का बिजनेस है। सारा कहाँ जोड़ रहे हैं अभी हम? अभी तो नहीं बोल रहे दो जोड़ तुझे मिलेगा 5 करोड़। मैं तो बात कर रहा हूँ आपके माँ पिताजी के बारे में, मैं तो बात कर रहा हूँ आपके बच्चों के बारे में, मैं तो बात कर रहा हूँ आपके सपनों के बारे में, मैं तो बात कर रहा हूँ आपके अंदर जो एंथुसियाज्म है उसको जिंदा कैसे किया जाए। क्या ऐसा कोई कार्य किए हैं सर अभी तक कि आपके माँ पिताजी आपको ऊपर गर्व करे, दम रियल में बोले कि बेटा तुम क्या संतान पैदा लिया है यार। दोस्तों मैं आज धन्य करता हूं हमारे इस कंपनी के रचयिता मिस्टर कमल सर। मैं चाहूंगा जितने को होस्ट वगैरह कमल सर के लिए सभी लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे, सभी लोग जितने को होस्ट, आप होस्ट हैं सर, जितने को होस्ट हैं सभी लोग एमडी सर के लिए, जितने को होस्ट हैं एमडी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। यस यस यस। मैं क्यों एमडी सर को धन्यवाद देने आया? एमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्यों सर आप होस्ट हैं, वो होस्ट सर डॉक्टर प्रेम श्रीवास्तव सर, मुंशी सर, पप्पू सर नहीं है अभी। यस यस प्लीज सर, कोई बात नहीं सर, हाँ प्लीज 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 प्लीज। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों मैं अभी एमडी सर को मैं लिए क्लैपिंग किया, कभी सोचा आपने? मैं बताता हूँ क्यों किया। क्योंकि सर उन्होंने एक ऐसा, आज से 1 साल पहले एक ऐसा नींव रखे डायरेक्ट सेलिंग को बिल्डअप करने के लिए और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जिंदगी बदलने के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूं डायरेक्ट सेलिंग का नियम, मैं समझूंगा डायरेक्ट सेलिंग का नियम को लेकर के, आप लोग बिजनेस करो, खुल के बिजनेस करो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसा जिगरा वाला एमडी जब मिला ना सर, तो उनके माँ पिताजी कितने गर्व से होंगे। उनके माँ पिताजी ये जरूर बोलेंगे कि वाह बेटा तुमने करके दिखा दिया, लाखों लोगों की जिंदगी तुमने बदल दिया, लाखों गरीबों को तुमने रोजगार दे दिया, लाखों अंगूठा छाप जिसको कुछ नहीं जानता था उसको भी तुमने जीवन सुधार दिया। लोग उन्हें धन्यवाद नहीं करेंगे तो किसे करेंगे सर? क्या वैसा कार्य कर रहे हैं हम और आप हमारे एमडी सर के द्वारा? एमडी सर जिस तरह से करते हैं या कर रहे हैं, राइट? इसका आपको मेरे माइंडसेट करना पड़ेगा कि आपके माँ पिताजी हर जन्म में आपके साथ संतान तभी दुआ करेंगे, ईश्वर अल्लाह गॉड जीसस जिसको ही मानते हैं तब दुआ करेंगे जब आप उनके लायक जैसा दोस्तों काम करेंगे। कई लोग तो नहीं करते हैं, कई लोग क्या, बहुत लोग नहीं करते। मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ, मैं भी दूध को धोया हूँ क्या? मैं भी नहीं कर पाता हूँ सर, लेकिन मैं उनके वो मुझे लाइक करे वैसा मैं कार्य करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, राइट?
मैं आज कुछ भी करूं, कुछ भी नया काम करता हूं ना, कार भी लिया पापा मम्मी से पूछ के लिया, कुछ भी किया हो ना, कुछ भी किया हो ना सर, मम्मी पापा से पूछ क्यों किया हूं सर? क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का सारा ब्रह्मांड का असली सुखी वही दोनों है सर, राइट? तो दोस्तों उसके लिए प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए सर। 2024 एंड हो रहा है सर, 2025 में कुछ बड़ा करना है, लेकिन 2024 ये दिसंबर में ना, इस महीने एकदम ऐसा रोंगटा खड़ा कर दीजिए, ऐसा कुछ कर जाइए इस बार, ऐसा कुछ कर जाइए कि इस बार कर जाना है दिसंबर में कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगा आपके जैसा। और माँ पिताजी भी बोले कि नहीं, रियल में संतान चाहे मिले तो ऐसा ही संतान मिले जो मेरा बेटा है। यस। तो दोस्तों आप सभी को मैं लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि माय फ्रेंड, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। आपके माँ पिताजी आप पे भरोसा करके जो जन्म दिए ना, उन्हें भी करके दिखाना है। तो थैंक यू सो मच ऑल एडस, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज का ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जो मेरे यूट्यूब चैनल में सुन रहे हैं ना, मैं चाहूँगा सर दिल से मुस्कुरा के अपने माँ पिताजी को नाम लेते हुए, उनकी चरणों में आशीर्वाद लेते हुए सर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएंगे कि ट्रेनिंग रियल में कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच ऑल एडस, थैंक यू वेरी मच।